बड़ी ईद पे बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हर वक्त हमने मटन बीफ यही खाना है, इसके अलावा और कोई खाने नहीं खाने। इससे क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मैदे में जलन हो जाती है। 50% आपने अपनी प्लेट को सलाद से भरना है, यानी 200 से 250 ग्राम सलाद उसमें लाजमी इंक्लूड करें। गोश्त नहीं खाना, यानी सुबह नाश्ते में भी गोश्त खाया, दोपहर को भी गोश्त खाया और रात को भी आप गोश्त की प्लेट भर के बैठ जाए तो इससे क्या होगा, कब्ज भी होगी, मैदे में जलन भी होगी। अगर आप सुबह पाए की प्लेट खा चुके हैं, आधा नान खा चुके हैं, दोपहर में कोशिश करें कि दो सिंपल से शामी कबाब ले लें। बीपी हाई हो रहा है तो तब भी क्या करते हैं जी, स्प्राइट के अंदर नमक डालो पी लो। भाई कोल्ड ड्रिंक आपका ना तो ब्लड प्रेशर कम करती है ना ज्यादा करती है। मैंने तो बहुत ज्यादा तलखी महसूस हो रही है जी, मैंने बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ये सारे लिंक्स करते हैं आपके एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की वजह से। ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लाइन तक लाजमी देखना है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कुर्बानी, खुशी, इबादत और गोश्त का तूफान ये आपको ईद उल अज़हा पे लाजमी मिलता है। और कुछ लोग तो बेचारे जो वेट लॉस जर्नी पे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वजन बढ़ने से कैसे रोकना है। तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसी 7 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे इस ईद पे लक्कड़ पत्थर सब कुछ हजम हो जाएगा और आपका पेट भी नहीं खराब होगा, आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, आपके मेदे में जलन भी नहीं होगी। इसलिए 7 टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। बड़ी ईद पे बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हर वक्त हमने मटन बीफ यही खाना है, इसके अलावा और कोई खाने नहीं खाने। इससे क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मैदे में जलन हो जाती है और अल्टीमेटली हम अस्पताल का चक्कर लगाने पहुंच जाते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, चक्कर लगा भी आते हैं अपनी बदपरहेजी की वजह से या बेसाखोरी की वजह से। तो आपने इन टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। चलते हैं सबसे पहले टिप्स नंबर 1 की तरफ। तो ये आपकी बेसिकली एक प्लेट है। इस प्लेट को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा जो है 50% है, उसको आपने क्या करना है, सलाद से भरना है। लेकिन कुछ लोगों को सलाद ऐसे जहर लगता है कि वो नॉर्मल रूटीन में भी सलाद नहीं खाते। अगर आपने ईद के ऊपर अपनी गोश्त की रूटीन को एंजॉय करना है और आप चाह रहे हैं कि आप गोश्त भी खाएं, आपका पेट भी खराब ना हो, 50% आपने अपनी प्लेट को सलाद से भरना है, यानी 200 से 250 ग्राम सलाद उसमें लाजमी इंक्लूड करें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बेसिकली बाकी प्लेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। नंबर 1 पोर्शन पे आपने क्या लेना है, रोटी या राइस, यानी आज 60 से 80 ग्राम की रोटी ले लें या 8 से 10 चम्मच चावल ऐड कर लें। और इसके बाद रिमेनिंग जो प्लेट का हिस्सा बचता है वो बचता है बेसिकली प्रोटीन, यानी अब यहाँ पे आएगा मटन या बीफ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 100 से 150 ग्राम आप मटन या बीफ ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन आपने ट्राई करना है कि ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल की तरी हो तो इसको रिमूव कर देना है। इसके साथ आपने क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है कि ईद के ऊपर आपने तीनों औकात कार में गोश्त नहीं खाना, यानी सुबह नाश्ते में भी गोश्त खाया, दोपहर को भी गोश्त खाया और रात को भी आप गोश्त के पेट भर के बैठ जाए तो इससे क्या होगा, कब्ज भी होगी, मैदे में जलन भी होगी। क्योंकि प्रोटीन बाय नेचर एसिडिक होता है और जब हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाले खाने खाते हैं तो आपको क्या करते हैं कि आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी और आपको अपनी बॉडी में हीट भी बहुत ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि प्रोटीन का थर्मोजेनेसिस लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने किसी एक स्पेसिफिक टाइम में आपने प्रोटीन का इंक्लूड करना है। यानी अगर आप दोपहर के खाने में गोश्त या बीफ ले रहे हैं तो रात के खाने में क्या करें, सब्जियां दाल इंक्लूड कर लें या राइस ले लें। ठीक है, इसी तरह अगर आपने दोपहर में मटन खा लिया तो आप रात के अंदर शामी कबाब ले लें, मटन के कबाब ले लें, साथ सलाद की प्लेट ले लें, साथ उसके 3 से 5 चम्मच दही ले लें। इसी तरह अगर आप सुबह नाश्ते में पाए चने वगैरह खाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि पाए का शोरबा ज़्यादा ले लें, उसके साथ नान की क्वांटिटी कम कर दें। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें ऑयल की तरी को रिमूव कर लें और अगले खाने में आप बदपरहेजी ना करें। नेक्स्ट वाले खाने में आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, यानी उसमें आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेनी, उसमें आपने कम कैलोरीज लेनी है। अगर आप सुबह पाए की प्लेट खा चुके हैं, आधा नान खा चुके हैं, दोपहर में कोशिश करें कि 2 सिंपल से शामी कबाब ले लें, 1 प्लेट सलाद की ले लें, साथ उसके जो है वो आप 3 से 5 चम्मच दही ले लें। लेकिन एक मेन चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, वो जी सोडा सुपरमेसी। यानी हर खाने के बाद ईद के मौके के ऊपर हम कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी पीते हैं, क्योंकि अगर हम कोल्ड ड्रिंक ना पिए ना तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो मैदा है ना वो गोश्त को हजम ही नहीं कर सकेगा। और मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर बीपी हमारा लो हो रहा था तो हमने क्या किया कि जी कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक डाला और पी लिया।
बीपी हाई हो रहा है तो तब भी क्या करते हैं जी, स्प्राइट के अंदर नमक डालो पी लो। भाई कोल्ड ड्रिंक आपका ना तो ब्लड प्रेशर कम करती है ना ज़्यादा करती है। इन सब जो है ना ड्रामेबाजियों से निकल आएँ। अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसमें क्या करें, नींबू की शिकंजी या लस्सी लें। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है ना, किसी डॉक्टर से तजवीज़ लें, स्प्राइट से उसका इलाज ना करें, ठीक है। इसी तरह हर खाने के बाद ईद के ऊपर स्प्राइट पीना छोड़ दें, उसको रिप्लेस करें हेल्दी ड्रिंक के साथ। लाइक प्रोबायोटिक्स में लेना चाहेंगे जो आपको गट को भी हील करेगा, वो है बेसिकली लस्सी। और अगर आप बात करना चाह रहे हैं किसी और ड्रिंक की, तो नींबू की शिकंजी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो विटामिन सी लेते हैं, तो प्रोटीन की आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। और उन लोगों के लिए ईद तो ये डबल ईद है जिनको खून की कमी होती है, क्योंकि इस ईद के ऊपर अगर आप कलेजी अपने उसमें मील्स में शामिल कर लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी अमाउंट में अपनी खून की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स मीट है, कलेजी है, गुर्दे है, फेफड़े हैं, इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में आयरन होता है जो आपकी खून को कमी को पूरा करने के लिए इनफ है। लेकिन एक बात याद हमेशा कि आपने 150 ग्राम से ज़्यादा कलेजी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी, इससे भी आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ सकती है। कलेजी के ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें और नींबू की शिकंजी का 1 ग्लास के साथ अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करें। और अगर बहुत ज़्यादा ही आपका सोडा पीने को दिल कर रहा है तो इसको डाइट स्प्राइट या डाइट कोक के साथ रिप्लेस करें और खाने के कम से कम 1-2 घंटे के बाद पिएं। खाने के फ़ौरन बाद में पिएं, ताकि वो जो आपने खाना खाया है उसकी न्यूट्रिशन की बायोअवेलेबिलिटी को ये डिस्टर्ब ना करे जाके। अब आते हैं सेकंड टिप्स की तरफ। अगर आपने वेट कंट्रोल करना है तो सेकंड जो टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वो है खाने से पहले एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास पानी पी लें। इससे ये होगा कि आपकी हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगी, आपकी एक्स्ट्रा भूख भी कंट्रोल में रहेगी और इसके साथ साथ आपकी डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। इससे ये होगा कि आप एक्स्ट्रा खाना भी नहीं खाएंगे। और नंबर 3 टिप जो है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है स्पेशल ईद डेज में, वो है बेसिकली हाई फ्राइड आइटम को अवॉइड करना। अगर मिसाल के तौर पे आपने दोपहर में कढ़ाई खा ली है तो सेकंड टाइम में आपने लाइट मील लेना है। अगर सुबह में आपने चने पाए निहारी खा ली है तो सेकंड टाइम में आपने लाइट मील लेना है, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन का टाइम मिल सके। और ईद के ऊपर जो आपके लिए बेस्ट खाना हो सकता है, आपने फ्राई से बचना है तो उसको रोस्ट फॉर्म में लें, उसको यखनी की फॉर्म में ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप उसके अंदर जो है किलो किलो ऑयल डाल के कढ़ाइयाँ बना के खाएं और उसके बाद कहें जी मैंने तो बहुत ज़्यादा तलखी महसूस हो रही है, जी मैंने बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ये सारे लिंक्स करते हैं आपके एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की वजह से। अगर इस चीज़ से बचना है ना, आपने ग्रिल लें, बेक लें या स्टीम ले लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वेट भी नहीं बढ़ेगा और मैदा भी आपका सेहतमंद रहेगा और मैदे के ऊपर भी लोड नहीं बढ़ेगा। और जो नंबर 4 टिप आपने फॉलो करनी है वो बेसिकली है हाई फाइबर फूड का इंटेक, यानी सलाद तो लाजमी इंक्लूड करना ही करना है आपने एक प्लेट तक। इसके साथ क्या करना है, सुबह उठते नहार मुँह चिया सीड लेमन वाटर लें और एटलीस्ट रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ऐड करें। इससे क्या होगा कि 30 से 35 ग्राम फाइबर ऐड हो जाएगा, आपको कब्ज़ नहीं होगी, वरना ईद के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत करते हैं। और नंबर 5 टिप जो आपने सबसे ज़्यादा फॉलो करनी है वो माइंडफुल ईटिंग। हर खाने पे टूट नहीं पड़ना कि ये खाना आपके लिए हरफ़े आखिर हो, इसके बाद आपको खाना नहीं मिलेगा। आप बर्गर भी खाएँ, पिज़्ज़ा भी खाएँ, शॉर्मा भी खाएँ, गुलाब जामुन भी खाएँ, लेकिन उसके बाद ये देखें कि मैंने ये खा लिया है तो इसका मतलब है कि मैंने नेक्स्ट खाने में परहेज़ करनी है। ये नहीं करना कि अगर आपको कहा जाए कि एक गुलाब जामुन खाएँ और पूरी मिठाई की टोकरी खा जाओ, बाद में कहें जी मेरी शुगर भी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। इन चीज़ों से बचने के लिए पोर्शन कंट्रोल के ऊपर हाथ रखें। एक टाइम का खाना एक्स्ट्रा खा लिया तो नेक्स्ट टाइम में खाने से जो है अवॉइड करें। इसके साथ एटलीस्ट हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें, अदरवाइज 5 वक्त की नमाज अदा करें। उसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हर नमाज के साथ 10 मिनट की वॉक कर लें, ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और सबसे आखिर में जो बोनस टिप आपको देने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, आप ज़िंदा हैं, आपको कुर्बानी करने का मौका भी दिया, तो इस कुर्बानी के गोश्त को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें और आखिर में अपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।